हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का डे 35, ठीक है, यानी 35। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं हम फटाफट। और कल वाला जो होमवर्क है वो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। और अगर जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जाके जुड़ जाइए। आप लोग कोई भी डाउट वहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, सॉरी मतलब करते हैं। इसका यहाँ से नंबर बढ़ गया, फिर यहाँ से घटा है, तो यहाँ से बढ़ा है, ज़्यादा बढ़ गया तो यानी गुणा हुई होगी। और यहाँ से घटा है तो यहाँ पे हो सकता है माइनस हुआ है। यहाँ पे फिर से एकदम से बढ़ गया, फिर यहाँ घटा है। यहाँ तो 100 घटा है, -100, ठीक है। और यहाँ पे फिर से गुणा हुई है। अब कितने से हुई है चेक कर लेते हैं। 4 को कितने से करेंगे, 16 आ जाए, 4 से कर लो तो यानी 4 दूनी 8, 800, 8 3 8 चौक 32, 300, 800, 300, 1120 और 4 चौक 16, 1120 और 16, 1136, ठीक है। यहाँ 4 से हुई है। तो देखो इन दोनों को देख के क्या पता लगा मेरे को, इन दोनों को पता लगा कि हम लोग इससे पहले पैटर्न कर चुके हैं कि गुणा या माइनस, गुणा या माइनस, या फिर गुणा प्लस। ये पैटर्न हम पहले 1-2 बार कर चुके हैं, तो करा है इसीलिए दिमाग में आ गया एकदम से, ठीक है। तो 4 से गुणा हुई है, यानी यहाँ पे गुणा हुई होगी, यहाँ 100 माइनस, यहाँ गुणा, यहाँ 100 माइनस, यहाँ फिर गुणा। तो 4 से गुणा करते हैं यहाँ पे, यहाँ 100 माइनस करेंगे, देखते कौन सा गलत आ रहा है। 9 चौक 36 का 6, ठीक है। 4 चौक 16, 160, 9 चौक 36, 160 और 36, 196, ये सही है। अब 196 में से 100 घटाएंगे तो 196 आना चाहिए ना। यहाँ पे तो मतलब 196 में से 100 घटाएंगे तो 96 आना चाहिए। यहाँ पे है 98, यानी कौन सा रॉन्ग नंबर, कौन सा हमारा 98, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, 4 से गुणा हुई होगी, ठीक है ना। इजी था, बस पैटर्न को अगर आपने प्रैक्टिस की होगी कई बार तो मैंने बता रखा है। शायद मैंने रॉन्ग नंबर में तो नहीं ये पैटर्न आया है, शायद मेरे ख्याल से मिसिंग नंबर में आया था, है ना। पैटर्न तो सेम ही होते हैं दोनों में, बस हमें वो करना होता है, फाइंड करना होता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसे फटाफट कर लेते हैं। 46, 50, 23, 39, 78, 50, ठीक है। इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें पता चलेगा कि चल क्या रहा है इसके अंदर। और पहली बात तो हमें एक चीज़ पता चल गई, यहाँ जुड़ गया, घटा, फिर जुड़ा, फिर घटा, फिर यहाँ कुछ जुड़ा होगा तभी प्लस होगा, तभी माइनस में आंसर आया, मतलब अभी बताऊँगा तुम्हें, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो यहाँ प्लस का कुछ घटा होगा तभी तो ये माइनस का आंसर आया, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। 46, 50 यानी प्लस का 4 हुआ। अब हाँ, 5 में से 2 गया, बचा 2, और फिर 3 चला गया, अरे सॉरी, 5 में से 2 गया, बचा 3 चला गया, 27 आएगा, माइनस का 27, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस, ठीक है। यानी स्क्वायर प्लस हुआ और क्यूब माइनस हुआ। चलो आगे देखते हैं कि यही चल रहा है नहीं चल रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 चलना चाहिए, चलो चेक करते हैं। 3 में से 2 चला गया 1, 9 में से 3 चला गया 6, अभी 16 हो गया। तो 16 किसका होता है, पहले बात तो प्लस हुआ है 16, अब 16 किसका होता है, प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर प्लस हो रहा है, अब माइनस मतलब क्यूब माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 5 का क्यूब और माइनस का 125 होता है। अब प्लस का 6 का स्क्वायर और प्लस 36 होता है, ठीक है। अब एक चीज़ हमें पता चली, इसमें अगर हम 36 घटाएंगे 50 तो नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ 6 होना चाहिए था, तभी तो 6 से 6 कटेगा, ठीक है। और यहाँ पहली बात तो 7 में 3 घटाओगे 2 आएगा, समझा, 7 में 3 घटाओ 4 आएगा, तो फिर लो, यानी गलत तो यही है, कंफर्म हमें पता चल गई, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में हमने ये चेक कर लिया गलत ये है, डायरेक्ट हम आंसर लगाएंगे 78 माइनस का, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, एग्जाम में माइनस का 78 भी दिया होगा, प्लस का 78 भी दिया होगा, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी में वो टिक मत कर देना माइनस वाला, क्योंकि चिन्ह एग्जाम में एकदम छोटा सा होगा, क्योंकि कंप्यूटर में देखते हैं हम, कंप्यूटर में मार्क एकदम छोटा सा लगा होगा माइनस का, है ना। तो इसलिए ध्यान देना उन सब चीज़ों पे, ठीक है। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मॉक से, ठीक है ना। प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो, लेकिन मॉक का जो प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर, वो एग्जाम हॉल की फीलिंग देता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। मॉक पेपर से पहले भाई 100, 200, 150 प्लस कम से कम होनी ही चाहिए मॉक, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए फिर करते हैं। अरे हाँ, ये तो रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, 78 हमारा, माइनस का 78 रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर हो गया, ठीक है। एक बार चेक भी कर देते हैं इसको, कहाँ गया, हाँ 39, 3, अगर हम 100 में से 30 घटाएंगे 70 आएगा। अब 70 में से हम ये जैसे कि ये वाला 100 है, इसमें 30 घटा दो, 70 बचा। अब 70 में से ये 9 घटा दो, बचा हमारा 61। अब 61 में 25 जोड़ दो, कितना आएगा, 61 में 5 होते 6, तो हो गया 66, 66 और 20 86, यहाँ पे 86 आना चाहिए था माइनस का, क्योंकि 125 माइनस का है, ठीक है। इसका मतलब रॉन्ग नंबर हुआ 70 माइनस का 78। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए फटाफट कर लेते हैं। एक चीज़ नोट करना, देखो इसमें क्या करना है,
यहाँ पे बढ़ गया, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर से बढ़ा, ठीक है ना। तो एक चीज़ देखो, ये 12 का दोगुने के आसपास है, 24 के आसपास। इसे 30 मान लेते हैं, एक बढ़ा के, तो 30 दूनी 60, 60 के आसपास यानी दोगुने के आसपास। फिर 60 मानते हैं, 60 यानी 120 के आसपास, 3 दूनी 6 यानी 126 के आसपास, ठीक है। और फिर 13 दूनी 26, इसके दोगुने के आसपास। फिर 26 दूनी 52 होता है शायद, है ना, हाँ 26 दूनी 52, तो 52 के आसपास, मतलब दोगुने के आसपास है। उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत ऐड हो रहा है ना। चलिए फिर चेक करते हैं क्या ऐड हो रहा है और कितना ऐड हो रहा है, ठीक है। 12 दूनी 24 यानी 12 की हम 2 से गुणा करेंगे 24 आएगा। 24 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हो जाएगा हमारा 29, ठीक है भाई, पहला पैटर्न पता चल गया। अब इसे यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं। 29 गुने 2 करते हैं हम, 2 दूनी 4, ठीक है, यानी 40, 9 दूनी 18, 40 और 18 यानी 58। 58 में कितना जोड़ दे, 5 जोड़ दो, लो पैटर्न रिकॉर्ड हो गया ईजिली। 5 ऐड हो रहा है सब में, 5 5 5 ऐड हो रहा है और 2 से गुणा हो रही है सब में, ठीक है। अब देखते हैं गलत कौन सा है, ये चेक कर लेते हैं एक बार। 2 दूनी 4, 40, 9 दूनी 18, 40 और 58, 58 5 59 60 63, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ चेक करते हैं, 63 गुने 2 प्लस 5, 135 आना चाहिए, नहीं आया तो गलत है। 6 दूनी 12, 12 यानी 120, 3 दूनी 6, 120 और 6 126, 126 में अगर हम 5 जोड़ दें तो हमारा 131 आना चाहिए था, लेकिन ये 131 नहीं है, ये है 135। हमारा रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया, 135, ठीक है ना। अब 131 में 2 से गुणा करके चेक कर लेते हैं और 5 प्लस कर लेते हैं। अगर 267 आ गया तो बहुत बढ़िया। 2 एकम 2 यानी 200, 3 दूनी 6 यानी 60 और 2 एकम 2 और 5 ये 7, ठीक है, कन्फर्म 267 आ रहा है, यानी रॉन्ग नंबर हमारा हो गया 135, ठीक है ना, ईजिली पता लगा लिया। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ। ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसे भी ईजिली कर लेते हैं। इनका गैप निकालेंगे पहले हम लोग, ठीक है। गैप निकाल के हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है, ठीक है। 80 प्लस 20 कर दिया हमने, ठीक है भाई। इसमें से 40 प्लस माइनस कर दिया, सॉरी हाँ माइनस 40 माइनस कर दिया तो 60 आ गया। तो यानी पहले प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, देखो यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, फिर से कितना प्लस होगा, 60, 60 में हम कितना जोड़ दें, 80 जोड़ दो। अब ये 3 देखिए क्या पता चला, 20 का दोगुना 40, 40 का दोगुना 80, तो 80 का दोगुना 100, हाँ माइनस का 160 माइनस होगा यहाँ पे, तो 160 इसमें से हम घटाएंगे तो 20 आएगा, कन्फर्म है हमारा, क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 20 आएगा। अब 16 दूनी 32 यानी 320 यहाँ प्लस होना चाहिए। अब इसमें माइनस का 20 जब 320 में प्लस होगा तो माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, तो 20 से 20 घट गया तो 300 आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा 300 आना चाहिए, लेकिन आया क्या है 280, यानी रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया हमारा 280, बिना किसी डाउट के कन्फर्म आंसर हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ, चलिए। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, चलिए इसे भी फटाफट कर लेते हैं, फिर आज का सारा क्लास समाप्त, ठीक है। 150, 300, 100, 400, 60, 480, यहाँ तक मुझे कुछ पता चला, क्या पता चला देखकर, 15 दूनी 30 यानी 300, 150 का दोगुना 300, यहाँ पे क्या हुआ गुने 2, और यहाँ पे 100 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 से भाग कर दूंगा मैं, यानी 1/3 से गुणा कर दूंगा, तो भाग कर दी मैंने। 2 3, इसका मतलब नंबर से चल रहा है, 2 3 4 5, अब हो सकता है 2 3 के बाद 5 आ जाए, लेकिन 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 ही आएगा, क्योंकि 100 में जब मैं 4 से गुणा करूँगा तभी 400 आएगा ना, तो यहाँ पे गुणा 4, तो 2 3 4, तो यहाँ पे भाग होगी 5 से, 1/5, 5, अरे नहीं 5 24, 5 36, 5, ये तो गलत हो रहा है मुझे लग रहा है, यहाँ पे 2 3 4 5 8 40, तो यहाँ तो 80 आना चाहिए। अच्छा हाँ, ये तो रॉन्ग नंबर से ही चल रहा है ना, अरे मैं भी पागल हूँ सही है सही है। 5 से जब भाग करेंगे 5 8 40 यानी 80, यहाँ पे 80 आना चाहिए, तो यहाँ पे दे रखा है 60, ठीक है, यानी रॉन्ग नंबर हमारा 60 है। मैं कह रहा हूँ कि रॉन्ग नंबर कितना हो गया 60, ठीक है ठीक है। मैं भाई तो 80 आना चाहिए, 60 क्यों दे रखा है, मैं भूल गया था कि रॉन्ग नंबर सीट चल रही है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, इसे कर लेना, टफ नहीं है ये मत सोचना कि घर के लिए टफ दे देते हैं और खुद ईजी करा लेते हैं। मतलब अगर टफ दे भी रहा हूँ तो भाई ये आपके लिए ही बढ़िया है ना, आपको सोचना पड़ेगा उसमें, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आपको आपका ही माइंड खुलेगा, शार्प हो जाएगा और, ठीक है ना।
तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। अगर नहीं होगा तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम डाउट ग्रुप लिंक, ठीक है। तो फिर उसमें आप जुड़ जाना। उसमें मैं डेली होमवर्क क्वेश्चन अपडेट कर देता हूँ। हर जितनी भी वीडियो मैं डालता हूँ सबका होमवर्क क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और हाँ दोस्तों, वो IBPS क्लर्क 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने उसमें वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो जाके देख लेना। इस बार IBPS ने क्लर्क में मेजर चेंज कर दिया है, मेंस के अपने एग्जाम पैटर्न में भी चेंज कर दिया है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जरूरी हो गया है, ठीक है। किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और उस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।